सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। यहाँ मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूँ। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करें, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ उदाहरण है आपके सामने कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 5 है, हम उनका वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे 15 इकाई का अंक 5 है, 25 में इकाई का अंक 5 है, 35 में इकाई का अंक 5 है। ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और जिनमें इकाई का अंक 5 है। तो इनका वर्ग निकालने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ उदाहरण लेंगे, बाकी की आप प्रैक्टिस करना, प्रयास करना। जैसे मान लीजिए 25 का हमें वर्ग निकालना है। 25 का वर्ग यानी कि 25 गुणा 25। तो साथियों बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी कि आपको करना क्या है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर देना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। 25 को ऐसे कैसे लिख देना है, इसमें कोई हासिल वगैरह नहीं लेनी है हमें, डायरेक्ट 25 के 25 ही लिख देंगे। अब इसके बाद में देखिए जो दहाई का अंक है ये वाला यानी 2, इस 2 को आपको इसके अगले वाले अंक से गुणा करना है। अगले अंक से तात्पर्य है कि इस 2 के बाद ये 5, इससे नहीं, 2 की जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है, उसमें 2 के बाद में 3 आता है। तो हमें 2 के बाद में जो 3 आता है उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जिस 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो वो 6 यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान है, आप प्रयास कीजिएगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं 45 का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 45 का वर्ग आपको निकालना है। तो आप किस तरह से 45 का वर्ग निकालेंगे? सिंपल है, आपको इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है। यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब आपको इस 4 को इसके अगले अंक यानी 5 से गुणा करना है। तो 4 पंजे 20, वो 20 आपको यहाँ लिखना है। तो 2025 ये इसका आंसर आ गया है। एक और देखिए उदाहरण आप। जैसे मान लीजिए मैं 75 के बारे में आपको बताऊं। 75 का वर्ग हमें निकालना है, यानी 75 गुणा 75। देखिए इकाई के अंक को इकाई से गुणा कीजिए। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 7 को इसके अगले अंक यानी 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। तो ये 5625 इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आप इसका निकालना चाहें 95 का हमें वर्ग निकालना है। तो 95 गुणा 95, आपको इकाई वाले अंकों को गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और फिर 9 का अगला अंक 10 है, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों कितनी आसान और शानदार ट्रिक है उन अंकों के लिए जिनमें इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग निकालने में। तो आपने अभी देखा कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, बीच में जो शेष रहेगी 15, 35, 55, 65, 85, आप अपने स्तर पर इसका प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम 3 अंकों वाली संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, क्या ये ट्रिक्स उस पर भी लागू होती है। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे 105, इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिखूँगा 105 गुणा 105 बराबर। देखो यहाँ भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब यहाँ इकाई के बाद में ये दोनों डिजिट लेनी है आपको, यानी 10। इस 10 को आपको इसके अगले अंक से गुणा करना है, यानी कि 11 से। तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा। यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई भी एक उदाहरण लेते हैं हम। 145 का वर्ग निकालना है हमें। 145 गुणा 145, इकाई के अंक को इकाई से गुणा करना है। यानी यहाँ तो आपको हर बार 25 लिख देना है। अगर इकाई का अंक 5 है तो 25 लिखना है। अब हमें कार्य करना है इस पर। तो 14 का अगला अंक होता है 15, इसको गुणा कर देंगे। जब 14 को 15 से गुणा करोगे तो 210। 210 को हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 185 है। 185 का वर्ग हम निकालें, 185 गुणा 185।
आप 5 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो आपको 25 लिखना है, फिर यहाँ 18 है, 18 को आपको 19 से गुणा करना है तो 342, ये 342 आपको यहाँ लिखना है। ये आपका आंसर हो गया 34,225। तो आप प्रयास कीजिए, आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आएगी और आपका अभ्यास होगा तो आपको परीक्षा में ऐसे सवालों को हल करने में बहुत आसानी होगी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।